जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है। तो रूस की सरकार का ये कहना है कि व्हाट्सएप ने रूस के कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उसे बंद किया जा रहा है। तो अब रूस में व्हाट्सएप बैन हो चुका है और रूस की सरकार ने आम लोगों से लोकल ऐप मैक्स पर स्विच होने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भास्कर वर्मा सेतु बनाया गया है और ये गुवाहाटी में है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा और इसको 3030 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो है 1.24 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई कौन बनी है? तो वो बनी है सरिता योल्मो। तो हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने सरिता योल्मो को पहली महिला टीटीई नियुक्त किया है और ये 145 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला को टीटीई नियुक्त किया गया है। दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। और ये जो ट्रेन है ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की दूरी तय करती है 88 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है। यानी कि अब जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। तो 13 फरवरी को इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया गया है। जो सेवा तीर्थ होगा वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय भी स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, मिया अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बारबाडोस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो मिया मोटली जो है वो बारबाडोस की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। अभी जो वहां पर चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। बारबाडोस की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित देश है। ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। जेफरी बोस्टिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं और करेंसी की बात करें तो बारबाडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मथुरा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य होगा भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करना। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और इसका आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी थीम है पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। मुख्य फोकस इसका एआई का इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में किस प्रकार से किया जाए इस पर फोकस रहा है और इसमें 40 से ज़्यादा टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हुए हैं, जैसे सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और जेंसन हुआंग, ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस रोग की नई वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा पोलियो। तो WHO ने नए ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है। WHO की प्री क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि यह वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों पर खरी उतरी है। इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल लिमिटेड ने बनाया है जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 94 मेडल जीते हैं, जिसमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर
और 20 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस मेडल टैली में भारत टॉप पर रहा है। और ये जो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैरात पोस्ते का आयोजन किस समुदाय द्वारा किया गया है? तो कश्मीरी पंडित जो हैं, जो जम्मू कश्मीर में हैं, उनके द्वारा हैरात पोस्ते नामक एक कार्यक्रम या महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? आंसर हो जाएगा इसका तारिक रहमान। तो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं 17 फरवरी 2026 को। उनका संबंध बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है और पिछले 36 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले तारिक रहमान की जो मां है खालिदा जिया, वो प्रधानमंत्री रही हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री रही हैं, और अब 36 सालों बाद पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और दोस्तों, जो तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें भारत की ओर से ओम बिरला जी शामिल हुए थे और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एम्स दिल्ली ने अपना पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा मैत्री रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। तो मिलान अभ्यास यह एक नौसैनिक अभ्यास है। इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया है 15 से 25 फरवरी के बीच में, और इसमें 65 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अल चिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अल चिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है अल चिकी लिपि की। तो इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था और इस लिपि का इस्तेमाल संथाली भाषा लिखने के लिए किया जाता है। यह लिपि 30 अक्षरों से बनी है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। संथाली भाषा को वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संथाली भाषा एक आदिवासी भाषा है जो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। हाल ही में किस देश में इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला देश में जनवरी 2026 में इमरजेंसी को लागू किया गया था और अब इसको 30 दिनों के बाद खत्म भी कर दिया गया है। तो वहाँ पर इमरजेंसी इसलिए लगी थी क्योंकि वहाँ पर 10 पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में गामिनी चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में जो गामिनी नाम की चीता है उसने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस प्रकार से भारत में चीतों की संख्या 38 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन कब हुआ है? तो 17 फरवरी 2026 को उनका निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो बिहार राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो मुंगेर में अंतिम हार्डकोर सशस्त्र माओवादी कमांडर था सुरेश कोड़ा, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद अब बिहार राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी को इवेंट से बाहर निकाला था? आंसर हो जाएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है। तो इसको AI इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 से बाहर निकाला था क्योंकि उसने एक रोबोट पेश किया था इस सम्मेलन में जो कि चाइना का रोबोट था, और फिर इसके बाद काफ़ी विवाद हुआ और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस समिट से बाहर किया गया था। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ने अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने या किस राज्य सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटलीकरण के लिए पहल शुरू की है?
आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से किसने जीता है? पेनपा सेरिंग ने जीता है। तो जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेनपा सेरिंग बने हैं। डीआरडीओ ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? तो ड्रॉग पैरासूट का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, जो ड्रॉग पैरासूट है इसका इस्तेमाल गगनयान मिशन जब लौटेगा तो लौटते समय उसके मॉड्यूल की गति को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा उसकी सुरक्षित लैंडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 2027 में भारत के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में यानी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित भी वापस लाया जाएगा। इसके लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी IPC ने मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा रूस और बेलारूस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 5 वर्ष का समझौता किया है? तो WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 5 साल का समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत भारत मानवीय सहायता के रूप में 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा हर साल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबोध गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के CEO हैं सुबोध गुप्ता, तो उन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम में CEO ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। पुनीत अग्रवाल किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन बने हैं? पुनीत अग्रवाल बने हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार, फरवरी 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 75। तो दोस्तों, भारत इससे पहले 80वें स्थान पर रहा है, अब 75वें स्थान पर पहुंच गया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। और टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो सिंगापुर रहा है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। तो इस योजना के माध्यम से खादी, हथकरघा और असंगठित कारीगरों को कौशल प्रदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली अत्याधुनिक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक हवाई पट्टी बनाई गई है जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो सेना है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। 4.2 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रिप है जो कि चाइना के बॉर्डर के पास ही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की पहचान हुई है? आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट में 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की पहचान हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 को किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो जो पेंगोलिन जीव है इसके शिकार पर बैन लगाया गया है नागालैंड राज्य में। गुजरात सरकार ने किसे गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा उदय कोटक। तो उदय कोटक जो हैं वो गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है?
तो ये गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं दोस्तों? राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो उन्होंने T20 क्रिकेट यानी घरेलू लीग, फ्रेंचाइजी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 700 विकेट हासिल किए हैं और वो इस प्रकार का कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर स्थित है। हाल ही में किस राज्य में पेंगुलिन का। अगला क्वेश्चन है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक नया पुरस्कार लॉन्च किया है जिसका नाम है भव्य भारत भूषण पुरस्कार। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। तो यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए दिया जाएगा। अभी किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर एन राजम को कला एवं संस्कृति में। इसके अलावा श्रीमती अलारमेल बल्ली को प्रदान किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में डॉक्टर नंबी नारायणन को दिया गया है और एएस किरण कुमार को। साहित्य एवं शिक्षा में डॉक्टर विक्रम संपत को। खेल में साइना नेहवाल को। और राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर को, जिसमें पश्चिमी वायु कमान, भारतीय सेना की उत्तरी कमान और पश्चिमी नौसेना कमान, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा। इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसी ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए FEV 800 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर ले। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें।